न्यारी बहू का ससुराल सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा आईना है जो हमें अपने रिश्तों और जिम्मेदारियों पर सोचने को मजबूर कर देगा। इस कहानी में आप देखेंगे प्यार, फर्ज और त्याग की अनोखी दास्तान। तो आइए इस दिल को छू लेने वाले सफर की शुरुआत करते हैं। रवि, आज तुम फिर से अपनी मौं के घर गए थे। घर में घुसते ही श्रेया ने सीधा सवाल किया। रवि ने पहले कुछ सोचा, फिर जवाब दिया। श्रेया, वो मेरी मौं है। पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। मौं हमेशा परेशान रहती है। मैं उनका अकेला सहारा हूं। श्रेया को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुंह बनाते हुए श्रेया ने कहा, वो सब मैं नहीं जानती, मैं तो बस इतना चाहती हूं कि तुमने उनसे अलग होते हुए मुझसे वादा किया था कि अपने घर वालों से कोई मतलब नहीं रखोगे। मैं सब जानती हूं। जब तो बहू बेटे को घर से निकाल दिया, अब बेटे की कमाई के चक्कर में उसे बार बार बुलाते रहते हैं। रवि को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन घर में क्लेश न हो इसलिए उसने खुद को संभालते हुए कहा, देखो श्रेया, पैसों के लिए मेरे पापा की पेंशन ही काफी है, और रही बात वहां जाने की, तो मेरे सिवा उनका है ही कौन। पापा की बीमारी को देखते हुए मेरा फर्ज है कि मैं उनका ध्यान रखूं। बेटा होने के नाते मेरा भी तो कुछ फर्ज है। रवि श्रेया को बहुत देर तक समझाता रहा, लेकिन श्रेया नहीं मानी और उसने रवि से कसम ली कि वो बिना उससे पूछे कभी अपने मुंह बाप से मिलने नहीं जाएगा। रवि श्रेया का स्वभाव जानता था। अगर उसके मन का काम न करो तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और डिप्रेशन में चली जाती है, जहां तक कि आत्महत्या भी करने का विचार करने लगती है। रवि ने उसकी ये शर्त भी मान ली, लेकिन उसका मन हमेशा अपने माता पिता के लिए तरसता रहता था। उसे आज भी याद है कैसे पापा ने अपना पेट काटकर उसे पढ़ाया लिखाया, रवि की हर इच्छा पूरी की, जहां तक कि रिश्तेदारों के दबाव में न आकर रवि को अपनी पसंद की लड़की से शादी करने की इजाजत दी। लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही श्रेया ने लड़ाई झगड़ा कर उनसे अलग होने का फैसला कर लिया। रवि के पिता जगन्नाथ जी ने एक दिन रवि से बात की, बेटा, अगर बहू हम लोगों के साथ खुश नहीं है तो तू अलग हो जा, हमारी चिंता मत कर। यह सुनकर रवि ने कहा, पापा, अब जब मुझे आपका ध्यान रखना चाहिए, आप चाहते हैं आपको बेसहारा छोड़ दूं। ये मुझसे नहीं होगा। रवि की मौत शांति जी ने कहा, बेटा सही तो कह रहा है, ये बहू को समझाएगा तो वो भी धीरे धीरे मान जाएगी। आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। जगन्नाथ जी ने शांति को चुप कराते हुए कहा, कैसी बात करती हो तुम, वो नए जमाने की मादन लड़की है। आजकल हर किसी को प्राइवेसी चाहिए होती है, जाने दे इनको। बेटा रवि, तुम बहू को लेकर जहां वो जाना चाहे चले जाओ, हमारी चिंता मत करो। रवि अकेला टेरेस पर खड़े होकर यही सब सोच रहा था। तभी फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ मौं थी। उनकी आवाज लड़ाखड़ा रही थी, बेटा रवि, न जाने तेरे पिता को क्या हो गया, मैं इन्हें हॉस्पिटल ले जा रही हूं, तू जल्दी से आ जा। रवि ने कहा, मौं तुम चिंता मत करो, मैं अभी पहुंचता हूं। यह कहकर रवि जल्दी से नीचे आया और जूते पहनने लगा। श्रेया ने देखा रवि कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। रवि, तुम कहां जा रहे हो? इतनी रात को और भी फोन किसका आया था? रवि की आंखों से आंसू बस छलकने ही वाले थे। उसने कहा, श्रेया, पापा की तबीयत बहुत खराब है, मुझे जाना होगा। मैं उन्हें लेकर अस्पताल गई है। श्रेया गुस्से से बोली, रवि, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उनसे मिलने नहीं जाओगे। ठीक है तुम जाओ, लेकिन जब वापस आओगे तो अपनी बीबी को जिंदा नहीं पाओगे। रवि उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रेया, आज जाने दो मुझे। एक बार पापा ठीक हो जाएं तो मैं फिर बिना तुम्हारी मर्जी के कभी उनसे मिलने नहीं जाऊंगा। लेकिन श्रेया का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। रवि के लिए जिंदगी और मौत का सामना एक साथ होने जा रहा था। एक तरफ उसका फर्ज उसे बुला रहा था, दूसरी तरफ उसका प्यार उसे फर्ज निभाने से रोकने के लिए मरने को तैयार था। श्रेया, तुम्हें मरना है तो मर जाओ, मैं अपने पापा को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। रवि के मन में यह विचार बार बार आ रहा था, लेकिन वो इसके लिए जुबान न खोल सका। कहीं श्रेया ने सचमुच कुछ गलत कर लिया तो क्या होगा? यही सोचकर वो चुप रह गया। रवि ने जल्दी से अपने 2 राहुल को फोन किया। राहुल मेरे भाई, मैं कहीं फंसा हुआ हूं। मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, तू उनके पास पहुंच जा और जितने भी पैसों की जरूरत पड़े मुझे बता दियो, मैं भेज दूंगा। और मुझे हर 1 घंटे में फोन कर उनका हाल बता देना प्लीज। राहुल ये सुनकर बोला, भाई तू चिंता मत कर, मैं अभी पहुंचता हूं।
और पैसों की चिंता मत कर, मैं सब संभालूंगा। रवि की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, लेकिन श्रेया उसकी परवाह करे बगैर किचन में काम करने चली गई। रवि अपने बेडरूम में जाकर तकिए में मुंह छिपाकर रोता रहा। कुछ देर बाद उसने राहुल को फोन किया, लेकिन राहुल का फोन नहीं लग रहा था। रवि और बेचैन हो गया। तभी उसे ध्यान आया कि हो सकता है पापा आईसीयू में हो, वहां फोन बंद रखना पड़ता है। इसी तरह अपने आप को समझा रहा था। कुछ देर बाद श्रेया आई और बेड के एक तरफ मुंह फेर कर सो गई, जैसे रवि को गुनाह करने जा रहा था, जिसे श्रेया ने पकड़ लिया। कुछ देर बाद उसने फिर से राहुल को फोन लगाया, लेकिन फोन नहीं लगा। रवि का मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। वो अपने आप को कोस रहा था कि क्यों उसने श्रेया से प्यार किया और आज तक उसकी हर जिद मानता रहा, जबकि उसे उसकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद फोन की घंटी बजी। क्या बात है राहुल पापा, कैसे हैं? तेरा फोन नहीं लग रहा था। राहुल का फोन देखते ही रवि ने एक ही सांस में सारे सवाल पूछ डाले। राहुल बहुत घबराहट में बोला, रवि संभाल अपने आप को, तू ही टूट जाएगा तो बाकी परिवार को कौन संभालेगा? तू जहां भी है जल्दी से हॉस्पिटल आ जा, अंकल हम सबको छोड़कर चले गए। ये सुनते ही रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या हो गया? अभी शाम को ही तो वो उनसे मिलकर आया था। काश वो आखिरी समय में अपने पिता के साथ होता। वो जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर श्रेया उठी और पूछने लगी, क्या बात है रवि, तुम क्यों रो रहे हो? रवि ने उसे झिड़कते हुए कहा, सब खत्म हो गया श्रेया, मेरे पापा भी और शायद तुम्हारा मेरा रिश्ता भी। ये कहकर वो तेरी से बाहर निकल गया। श्रेया भागती हुई उसके पीछे रवि रवि चिल्लाते हुए भागी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती रवि वहां से जा चुका था। श्रेया की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। कहीं अब रवि उससे नफरत तो नहीं करने लगेगा, कहीं उसे छोड़ तो नहीं देगा, यही सोचकर वो रो रही थी। अगले दिन रवि के पिता के घर पर सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे। रवि एक तरफ कोने में गुमसुम बैठा था। तभी वहां श्रेया आई। उसने रवि को देखा, लेकिन रवि को तो जैसे होश ही नहीं था। फिर वो अपनी सास से मिलकर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर एक बार रवि ने उसकी ओर देखा और नजरें फेर ली। रवि ने भारी मन से अपने पिता को अंतिम विदाई दी। आज उसके पिता को मरे 5 दिन हो चुके थे। इन 5 दिनों से श्रेया भी वही रह रही थी, लेकिन रवि ने एक बार भी श्रेया से बात नहीं की। ये बात शांति जी अच्छे नोटिस कर रही थी। जगन्नाथ जी की 13वीं के अगले दिन शांति जी ने रवि और श्रेया को एक कमरे में बुलाया। रवि श्रेया को देखकर उठकर जाने लगा। बेटा मेरी बात सुन, मैंने ही बात करने के लिए बहू को बुलाया है, लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी मो। पापा की बात मानकर मैं अगल हो गया, लेकिन अब मैं आपके साथ रहूंगा। चाहे आप कितना भी कहें, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और इसे जहां जाना है चली जाए। ये सुनकर श्रेया रोने लगी। शांति जी ने उसे चुप कराया और कहा, बेटा ये 2 चिट्ठी तेरे पापा तुम दोनों के नाम से छोड़ गए थे, एक तेरे लिए और एक बहू के लिए। रवि ने जल्दी से चिट्ठी मौ के हाथ से ले ली, जैसे उसे पापा को पाने का मौका मिल गया हो। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा मुझे मालूम है कि बहू हम दोनों के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन मुझे पता है मेरे जाने के बाद तू मौ को अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर से इसे लेकर घर में क्लेश न हो, इसलिए मैं तुझसे एक वादा लेना चाहता हूं कि अपने पापा की अंतिम इच्छा पूरी कर और बहू कहना मानकर उसके साथ चला जा। तेरी मौ के लिए मैंने पहले ही वृद्धा आश्रम में इंतजाम कर दिया है, वो वहां सुख से रहेगी। कभी कभी उससे मिलने चले जाना। अगर तू मुझे प्यार करता है तो मेरी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेगा। इधर श्रेया ने भी अपनी चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, बेटी तू चिंता मत कर, मेरा बेटा भावना में बजाता है। मैं जानता हूं वो मेरे बाद यहां रहने की जिद करेगा, तुमसे लड़ाई भी करेगा, लेकिन तू चिंता मत कर। मैं चाहता हूं तुम दोनों हंसी खुशी रहो। मेरी चिट्ठी पढ़ने के बाद वो तेरे साथ चलने के लिए राजी हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। चिट्ठी पढ़ते ही श्रेया रवि के पैरों में गिर गई। रवि मुझे माफ कर दो। ससुर जी जैसे देवता को मैंने उनके बेटे से अलग किया। इसकी सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। तुम मुझे तलाक दे दो। शांति जी ने श्रेया को उठाकर गले से लगा लिया।
खबरदार बहू जो फिर कभी ऐसी बात कही। तुम्हारे ससुर जी का एक ही सपना था कि तुम दोनों सुख से रहो। आज वो तुम दोनों को देखकर कितने दुखी हो रहे होंगे। श्रेया शांति जी के पैरों में गिर गई। मां जी, अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। रवि भी रोकर मौं से लिपट गया। नहीं, वो मेरे रहते तुम वृद्धा आश्रम नहीं जाओगी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।